प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम निधि है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न मेरा ये है कि हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा रात को क्यों करते हैं? क्या इसीलिए कि वो पाताल निवासिनी हैं? पाताल मीन्स अमेरिका, और जब हमारी रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, तो वो अपने समय के हिसाब से भ्रमण के लिए उस समय निकलती हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि हम लोग शंकर भगवान की पूजा भी रात के समय क्यों करते हैं? और तीसरा प्रश्न ये है मेरा कि हम जो गृहस्थ लोग होते हैं उन्हें रोज की लक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? धन्यवाद गुरुजी। हार्दिक आशीष प्रिय निधि, तुम भी बहुत अच्छे सवाल भेजती हो और हमेशा जुड़ी रहती हो। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और ऐसे संयोगी ही आगे चल करके धर्म के मार्ग का और अध्यात्म के मार्ग का सच्चा अनुसरण भी करते हैं और उस मार्ग की प्रशस्ति में अपना योगदान और सहयोग भी देते हैं। क्योंकि अच्छा जिज्ञासु ही गुरुता के संपूर्ण ज्ञान को उलीचने में मदद करता है, सहयोग करता है। तो गुरु की गुरुता तो अपनी जगह कार्य करती ही करती है। शिष्यों का शिष्यत्व भी उसको उकेरने में, उबारने में और उभारने में बहुत मददगार होता है। हमने पूछा है कि लक्ष्मी के बारे में ऐसी धारणा है, कुबेर के बारे में धारणा है। असल में क्या है कि लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ वो समुद्र से हुआ। तो 14 रत्न निकले, बहुत सारी चीज़ें निकली, उसमें लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो समुद्र की जो तली है, समुद्र का जो तल है वो प्राय अंधकार में ही होता है, एक बात। दूसरी बात, वैवस्वत मनवंतर में एक ऋषि हैं जिनका जिक्र आता है, पुलस्त्य। और पुलस्त्य ऋषि के जो पुत्र थे वो थे विश्रवण, विश्रवा भी बोलते हैं उनको। विश्रवा की 2 रानियां थी, एक कौशिनी, दूसरी इडविडा। कौशिनी की 4 संतानें थी, रावण, विभीषण, सुपर्णखा और कुंभकर्ण। जबकि इडविडा की एक संतान थी जिसका नाम था कुबेर। इडविडा जो आज का, जिसको हम अमेरिका कहते हैं, इडविडा वहाँ की थी और वहाँ से वो आई थी। और उनका विवाह, जो ये पूरा भारतवर्ष ही था उस समय, आर्यव्रत ही था, उस समय उनका विवाह ऋषि विश्रवा से हुआ था। तो इस तरह से ये 5 भाई बहन हुए। अब इसमें क्या था, जो इडविडा थी वो महालक्ष्मी की बहुत बड़ी साधक थी। श्री लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। श्री लक्ष्मी और लक्ष्मी, लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी, ये 3 मुख्य प्रारूपों में होती हैं। और वैसे 8 प्रारूप हैं, और विस्तार में जाएंगे तो फिर 16 प्रारूप हो जाते हैं लक्ष्मी के। लेकिन वो महालक्ष्मी के साधक होने के कारण उनको एक वरदान था कि वो जिस स्थान पर विद्यमान होंगी उस स्थान पर लक्ष्मी का वास होगा। तो बड़े लंबे समय तक चूंकि ये बात ये चली कि अमेरिका तो आज का पाताल है। जब भारत के भूगोल में, भारत के ग्लोब में आप एक तकवे से सुराख करेंगे तो वो जहाँ जा कर के नीचे छिद्र निकलेगा वो होगा अमेरिका। ऊपर से आप भारत के ग्लोब में सुराख करेंगे, नीचे जाके जहाँ टच करेगा वो है अमेरिका। वो इस तरह का सिस्टम है। तो चूंकि वो पाताल कह लीजिए या अमेरिका कह लीजिए या वो उस तरह का कह लीजिए कि पश्चिम को एक वरदान मिला कि आप समृद्ध रहेंगे, तो वो धन के उपासक के रूप में जानी गई और एक तरह से वो फिर गणिकाओं में भी शामिल की जाने लगी। तो ये एक इसकी कहानी है। तो लोगों को लगा कि हम इसको अंधकार में ही करें। और दूसरा एक बात और, जो तुरीय संध्याएं हैं, और तुरीय संध्या में जो अभिजित मुहूर्त रात्रिकालीन होता है, जो 11:20 से लेकर के लगभग 11:30 से लेकर के 12:30 या पौने बजे तक मध्य रात्रि में जाता है, उस समय की जो संध्याएं हैं उनमें ऐसा कहा गया है कि श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी और लक्ष्मी ये विचरण के लिए निकलती हैं। और अपने जो भी साधक हैं, अपने जो भी उपासक हैं, अब उनके जो प्रियजन हैं, जो विधि विधान से पूरी चेष्टा के साथ, पूरे संकल्प के साथ पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर प्रसन्न होती हैं। और अब अत्यधिक प्रसन्न होती हैं तो वहीं अपना आवास और निवास भी बना लेती हैं। वो हमने इफेक्ट ऑफ कैम्फर लैंप में बोला है कि इफेक्ट्स ऑफ कैम्फर लैंप जो हमारा एक डिस्कोर्स है, उसमें हमने बताया कि कैसे लक्ष्मी का भोजन फिर क्या है और कपूर का और बाकी चीज़ों का क्या प्रयोग होता है। कमलगट्टे में लक्ष्मी का वास माना गया। कमलगट्टा भी अंधकार में ही होता है, क्योंकि वो जो लोटस सीड है, एक तरह लोटस सीड बोलते हैं उसको, लोटस की जो एक नली है उसकी तली में वो मिलता है, अंदर रहता है। और प्राय ये भी माना गया कि लक्ष्मी को बहुत लंबे समय तक हम अंधकार में ही रखते रहे।
अभी भी हम लक्ष्मी को अंधेरे में ही तो रखते हैं। आपके पर्स में तो अंधेरा ही होता है, आपकी तिजोरी में तो अंधेरा ही होता है, आपके लॉकर में तो अंधेरा ही होता है। बैंकों में जहाँ भी भारी मात्रा में इस तरह का संग्रहण किया जाता है, जहाँ हम धन रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, वो सब प्राय डार्क में ही होता है, डार्कनेस के साथ ही होता है। तो ऐसा अभी पर्स में आपका नोट है तो पर्स में तो रखे हुए में अंधेरा ही है ना, जैसे प्रकाश में आएगा तो वो विलीन हो जाता है। और ऐसा भी कहा गया है कि ये चूंकि वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है, शुक्र का भी लक्ष्मी के साथ बड़ा गहरा संबंध है, धन वैभव ऐश्वर्य समृद्धि के साथ गहरा संबंध है, तो सूर्य और शुक्र का परस्पर थोड़ा सा भेद भी एक होता है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में शुक्र अपनी गुणता को क्षीण करते हैं, तो उसमें एक विशेष बात होती है। वो बात चली है तो आप सब समझदार हैं, और आप ग्रस्त, आपने पूछा है कि हम ग्रस्त हैं कैसे क्या करें। एक सभी ग्रस्तियों को, दुनिया के जितने भी ग्रस्त हैं जो फैमिली लाइफ में संलिप्त हैं, उनको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आप सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हर बात के मर्म को समझते हैं, उसकी गहराई को जानते हैं, और कोई बात क्यों कही जा रही है इस बात के महत्व को भी जानते हैं। वो गुरु भी क्या जो आपको सीक्रेट्स ना बताए, आपको कीमियाज ना बताएं, आपके जीवन को अच्छा बनाने में जो विधियां हो सकती हैं उनके बारे में आपको जानकारी ना दे। ड्यूरिंग सनलाइट, जब तक सूर्य निकला है, हमें कभी भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। देखिए, जब पति पत्नी के रूप में आप दुनिया में आए हैं तो संतति नियमन, संतति वर्धन भी आपका एक दायित्व बनता है। तो संतान को उत्पन्न करने की जो क्रियाएं होती हैं, जो फिजिकल रिलेशंस हैं, ड्यूरिंग सनलाइट कभी भी किसी भी व्यक्ति को उसको नहीं करना चाहिए। ये पूरी दुनिया में लागू होता है। इसको करने से शुक्र खराब होते हैं, धन समृद्धि में घटोती आती है, धन का वैभव, आपकी यश प्रतिष्ठा समाप्त होती है, और बहुत सारे ऐसे हिडन रोग, देखिए कोई रोग नहीं है, एड्स, कैंसर, ब्रेन हेमरेज, शुगर, ये जितनी भी बीमारियां जो हम जिनको ये मानकर चलते हैं कि ये बहुत घातक बीमारियां हैं, ये क्रॉनिक बीमारियां हैं, ये बहुत ऐसी हैं जो हमें, जिनसे जीवन की रक्षा नहीं हो पाती है, ये प्राय एनर्जी के डिसबैलेंसेस से पैदा होती है। और एनर्जी का डिसबैलेंस तब होता है जब भक्ष अभक्ष का ख्याल नहीं रखते, जीवनचर्या में भी, खान पान में भी, और अपने पूरे जीवन के संतुलन में भी। तो किसी भी ग्रस्त को जो समृद्ध होने की भावना रखता है, जो अपने रिलेशंस को अच्छा रखना चाहता है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि कोई एक अच्छे लव अफेयर उनका चल रहा होता है, प्रेम संबंध चल रहा होता है, बहुत अच्छे संबंधों को जी रहे होते हैं, और एकदम से खटास पैदा हो जाती है, ब्रेकअप हो जाता है, लोग अलग हो जाते हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। शुक्र की रुष्टता से, शुक्र की भ्रष्टता से यह संभव होता है। और शुक्र की रुष्टता और भ्रष्टता और शुक्र की डिग्रीज का कम होना तब होता है जब हम ड्यूरिंग सनलाइट सेक्स करते हैं या इस तरह की चीज़ों में शामिल होते हैं। इससे हमें बचना चाहिए, ये हम ख्याल कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सूत्र, कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं, इनको अपने ख्याल में ले लेंगे तो आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के बहुत सारे उपाय हमने बताए हुए हैं। श्री सूक्त है, महालक्ष्मी स्तोत्र है, लक्ष्मी स्तोत्र है, नारायण हृदय स्तोत्र है, लक्ष्मी हृदय स्तोत्र है, कनकधारा स्तोत्र है। ये सारे स्तोत्र आपके घर में समृद्धि को बढ़ाते हैं, बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ जो कवच हैं, नारायण हृदय स्तोत्र के साथ साथ नारायण कवच भी करें आप, फिर सुदर्शन कवच कर सकते हैं। इनमें से प्राय बहुत सारी चीज़ें तो हमारे ही चैनल पर पड़ी हुई हैं, अब जब उनको खोजेंगे तो उससे आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब हम किसी मंत्र की चांटिंग को कर रहे होते हैं, मंत्र के आधान को करते हैं और उसकी प्रस्तुति बना रहे होते हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि उस मंत्र को फिर आप अपने बजाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप जब पूजा पाठ में अपने पूजा घर में बैठे होंगे तो उस मंत्र को आप चलाएंगे तो उसमें फिर मैं डिस्कोर्सेज और जो देशनाएँ हैं, जो ये बौद्धिक है, इसको कट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फिर मैं वहाँ बोलूँगा तो वो ठीक नहीं लगेगा, तो वो आपकी व्यवधान, मतलब आप फिर या तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी, एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बौद्धिक अलग से करें और जो मंत्र के पारायण हैं, मंत्र की व्यवस्थाएं हैं, उनको सीधे सीधे डालें, ताकि अपने घर में, अपने पूजा घर में उनको बजा करके, लगा करके बैठ भी जाएं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी दोष ना हो और ठीक से उसका लाभ आप प्राप्त कर पाएँ। ये हमारा एक विचार रहता है। तो ये आप देखिएगा, ये आप कर सकें तो बहुत अच्छा है। श्री सूक्त का आप यज्ञ कर सकते हैं, कमलगट्टी की माला पर आप जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी का जो बीज मंत्र है वो श्रीम नमः है। बहुत सारे मंत्र हैं लेकिन उनमें जो मुख्य कार्यकारी मंत्र है वो है श्रीम नमः, SHREEM, श्रीम नमः। ये जाप के लिए है, तो ये आप जाप कर सकते हैं। कमलगट्टी की माला पर, स्फटिक पर कर सकते हैं, क्रिस्टल की माला पर कर सकते हैं। तो ये एक बात है। तो ये धारणाएं जो चली हैं उस तरह से चली हैं। और फिर हम लक्ष्मी को भजन, भोजन और समृद्धि यानी लक्ष्मी, ये या सोना, कनक, इसको हम प्राय ऐसे स्थान पर ही रखते रहे हैं जहाँ प्रकाश ज़्यादा ना जाता हो। ज़्यादा खुले में रखते हैं तो प्राय उसके क्षरण की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि लक्ष्मी के साथ कहा गया है कि वो चंचला हैं।
बहुत जल्दी आपके जीवन से वो जाने की भी उनकी बात होती है। वो ठहरती वहीं हैं जहाँ व्यक्ति का ठहराव होता है। व्यक्ति का ठहराव कहाँ होता है? जहाँ आध्यात्मिकता की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जहाँ व्यक्ति की आध्यात्मिकता का पुट बहुत सघन होता है। तो इन बातों को आप ख्याल में ले लें तो आपका जीवन अच्छा और सच्चा हो सकता है। आपने पूछा है कि भगवान शिव की भी पूजा प्रार्थनाएं रात्रि में ही क्यों ज़्यादा फलित होती हैं। देखिए, जो विधान बना है उस विधान से ही कोई अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, उसमें लिखा है शिवरात्रि, नवरात्रि। जो जिन चीज़ों के साथ रात्रि जुड़ा है ना, उन देवी देवताओं की आराधना के जो समय हैं वो प्राय रात्रि ही हैं। लेकिन प्रदोष काल क्या है? गोधूली वेला। अब गाय तो कहीं रही नहीं तो हम उसको नहीं समझ सकते, पर इसका अर्थ ये था कि गाय जब चरने के लिए गई और चर करके जब वापस लौट रही हैं तो उनके खुरों से जो धूली उड़ती है उस समय का जो कालखंड है, यानी कि वो होता है सूर्यास्त से लगभग 40 मिनट पहले और सूर्यास्त के 40 मिनट बाद तक का जो एक कालखंड है, उसको हम गोधूली वेला के रूप में मानते हैं। उस समय अवधि को हम गोधूली वेला मानते हैं। शिव के जो परम उपासक रहे हैं, उन उपासकों में रावण का स्थान भी बड़ा यथेष्ट है, बहुत ऊपर है। और उसमें रावण संहिता में रावण ने पूरा विस्तार से समझाया है कि शिव के किस किस तरह से कौन कौन से गण हैं। और हम उसके अलावा शिव संहिता में, शिव सूत्र में, रुद्र संहिता में, रुद्राष्टाध्यायी में, रुद्रायमल स्तोत्र में, रुद्रायमल तंत्रोक्तम संहिता में, इन तमाम संहिताओं का जब हम अध्ययन और विश्लेषण करते हैं तो हमें पता चलता है कि शिव की पूजाएं रात्रि में अधिक फलित होती हैं। शिव के जो उपचार हैं, यानी शिव की जो पूजाएं हम अभिषेकम के रूप में करते हैं, उनको आप दिवस में भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके गण के रूप में विष्णु भी आपके साथ विद्यमान हो जाते हैं, जो सूर्य के रूप में, भास्कर के रूप में उपस्थित हैं। लेकिन जो खासतौर से जप हैं या तंत्रोक्त बहुत सारी विधियां हैं या तंत्र से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं, देखिए तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम, तो दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ेंगे उसके नाम से ही पता चलता है कि रात्रि में पढ़े जाने वाला सूक्त है। तो अगर हम इसको ख्याल में ले लें तो हमें लाभ मिलेगा। और आप रात में अगर करें, जो तुरी संध्या की बात मैंने की, उसमें कोई इस तरह के जाप आप करते हैं तो अच्छा रहता है। और जब आप दीक्षा लेते हैं तो तमाम विधियों की, तमाम चीज़ों की आपको धीरे धीरे क्रमशः अनवरत जानकारियाँ होने लगती हैं और आपको ज्ञान प्राप्त इसका होने लगता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब समृद्धिपूर्ण आपका जीवन हो, सुखमय आपका जीवन हो। अनंत आशीष, हार्दिक प्रेम। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव